नमस्कार, मैं हूं आशुकेश तिवारी और मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 की रेस। बताएंगे सुकेश। और आज 24 की रेस में बात होगी रमन सिंह से क्यों प्यार, शिवराज से दरकिनार। सर, काफी टाइम से हम देख रहे थे, हमने कई शोज में बात भी की थी कि वसुंधरा रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी साइडलाइन करके एक नया, एक ऐसा कह सकते हैं नेतृत्व लाना चाहती है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे टिकट के लिस्ट आ रहे हैं, उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो रही है, वैसे वैसे देखने को मिल रहा है कि जितना ज्यादा साइड लाइन शिवराज सिंह चौहान को किया जा रहा है उतना शायद ही किसी को किया जा रहा है। अब जैसे देखिए, राजनांदगांव अमित शाह पहुंचे, वहां पे नामांकन दाखिल किया रमन सिंह ने, बहुत जोरों शोर से बात चली, अमित शाह के साथ भाषण भी दिया उन्होंने। लेकिन वहीं एमपी में अगर उलट उसके देखिएगा तो शिवराज सिंह चौहान की कोई बात ही नहीं करना चाहता। आप जैसे बता भी रहे थे कि गाना बना कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। शिवराज सिंह कहाँ, जो कि 19 साल से सीएम थे, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए, एक बात तो तय है कि तीनों चुनाव में नरेंद्र मोदी जो उनके सबसे बड़े नेता हैं वही चेहरे होंगे, कहीं भी चेहरा अनाउंस नहीं होगा। लेकिन राजनीति में कुछ चीजें ऐसे चलती हैं जो सजेस्टिव होती हैं, जी। नैरेटिव पे चलती है, वो नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। जो मुझे जानकारी है, छत्तीसगढ़ में यह तय किया गया था कि जो पुरानी लीडरशिप है, 15 साल का शासन था बीजेपी का, वो जब गया 5 साल से, वहां भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार है, वो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, वो चुनाव में जा रहे हैं, मजबूती के साथ चुनाव में जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो उनका हिंदू वाला कार्ड था वो भी ले लिया है। वो कांग्रेस वहां ऐसा लगता है जैसे हिंदुओं की पार्टी हो गई है। जो आजकल बड़ा चर्चित शब्द है फ्रीबीज, तो फ्रीबीज भी काफी अनाउंस्ड शुरू से ही किए गए थे। वहां पे किसानों के लिए एमएसपी का बढ़ाया जाना, उसको प्रोक्योर करना, ये उनके पक्ष में जाता है कांग्रेस को। तो कांग्रेस वहां एक शक्तिशाली पार्टी के तरह बीजेपी के ओपोनेंट के तौर पे खड़ी थी, और इसलिए बीजेपी ने यह तय किया था कि चाहे वो रमन सिंह हो, चाहे वो पुरानी लीडरशिप की बात कर रहा हूं, जो जिन लोगों ने सरकारें चलाई 15 साल तक, चाहे वो ब्रजमोहन अग्रवाल हो, राजेश मूणत हो, प्रेम प्रकाश पांडे हो, अमर अग्रवाल हो, ये तमाम ऐसे नेता थे जो बीजेपी के स्तंभ माने जाते थे। बीजेपी का इनिशियल प्लान ये था, मूल प्लान ये था कि इन तमाम लोगों को, कुछ लोगों को लोकसभा में शिफ्ट किया जाए कि आप लोकसभा का टिकट लड़ेंगे, कुछ लोगों को रिटायरमेंट की तरफ बढ़ाया जाए नई पौध को खड़ा करने के लिए। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को शायद ये मंजूर नहीं था। उन्होंने शायद कर्नाटका से ये सीख कम से कम छत्तीसगढ़ के इसमें ली है कि जो लीडरशिप है, जो मौजूदा लीडरशिप है, उसको एंटेगनाइज करके आप नहीं चल सकते हो। हालांकि जो स्थानीय नेतृत्व है, मेरी जानकारी में प्रभारी जो वहां के ओम माथुर है, पूरी जो टीम जो ओवरलुक कर रही है, मनसुख मंडाविया है, उनकी तरफ से यह सजेस्ट किया जा रहा था कि हमको एक नई लीडरशिप को उभारना चाहिए, तभी लोगों को ऐसा लगेगा कि एक नई बीजेपी सामने आ गई है। अगर पुरानी लीडरशिप फिर से आती है तो वो शायद हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। लेकिन रमन सिंह से प्यार बीजेपी का जो बढ़ा, वो ऐसा बढ़ा कि राजनांदगांव नॉमिनेशन फाइल कराने अमित शाह खुद चले गए। तो एक तरीके से ये अंडरलाइन हो गया कि रमन सिंह ही नेता हैं। जी। अनाउंस उनको नहीं करेगी पार्टी, अनाउंस किसी को नहीं करेगी, नरेंद्र मोदी जाएंगे। इनिशियली ऐसा कहा जा रहा था कि मोदी बहुत रिलक्टेंट थे, हालांकि वो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन नहीं है एज फार एज कैंपेन गोज, लेकिन वो मध्य प्रदेश पे ज्यादा ध्यान देना चाह रहे थे। जी। लेकिन इधर सुनने में आ रहा है कि अमित शाह तो गए हैं, नॉमिनेशन करा के आए। कहा यह भी जा रहा था कि उनसे शायद ये रिक्वेस्ट की गई थी कि किसी और के नॉमिनेशन में भी चले जाएं, ताकि ऐसा न लगे कि सिर्फ राजनांदगांव आए, वो लीडर प्रोजेक्ट ना हो जाए रमन सिंह। लेकिन उनका कोई व्यस्त कार्यक्रम था, वहां से वो बंगाल चले गए, इसलिए सिर्फ वो राजनांदगांव में सभा करके और वहां पे रमन सिंह की तारीफ की। जाहिर तौर पे 15 साल मुख्यमंत्री थे, उनका क्षेत्र था, तारीफ करना लाजमी था, तो वहां अमित शाह ने तारीफ भी कर दी। तो वो अघोषित नेता के तौर पे देखे जाने लगे हैं। बीजेपी की जो लोकल यूनिट है, जो
वहां का कार्यभार देख रहे हैं। मुझे लगता है कि वो सन्न है इस बात से कि वही पुरानी लीडरशिप आ गई, तो ऐसा ना हो कि हमारा ग्राफ जो ऊपर उठा था वो गिर जाए, नोज डाइव कर जाए। जी करीब 86 सीटें उन्होंने घोषित कर दी है। तो ये तो द ट्रीटमेंट मेटेड टू रमन सिंह। लेकिन इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर देखेंगे, शिवराज सिंह चौहान जो 16-17 सालों से मुख्यमंत्री है, वहां प्रधानमंत्री मंच से उनका नाम लेने से बचते हैं। आपने ठीक कहा कि जो वीडियो बना है, जो थीम सॉन्ग बना है, मोदी के मन में एमपी, एमपी के मन में मोदी, तो वो प्रोजेक्ट करता है नरेंद्र मोदी को। शिवराज सिंह चौहान के पैरेलल वहां पे नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, ऋति पाठक, इन तमाम लोगों को अलग अलग इलाकों में खड़ा कर दिया है, ताकि मैसेज ये जाए। और रह रहे के चर्चा हो रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शिवपुरी से चुनाव मैदान में आ सकते हैं, अभी उसको रूल आउट नहीं किया गया है। सीईसी बैठनी है अभी, मेरी जानकारी में शायद वो नहीं लड़ेंगे, लेकिन चर्चा इस बात की है कि लड़ भी सकते हैं जी। तो ये एक मैसेज वहां दे दी गई है मध्य प्रदेश में कि शिवराज तो नेता नहीं है, क्योंकि थीम सॉन्ग में आप दिखते नहीं, आप मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्टेड है नहीं। प्रधानमंत्री जब भाषण करते हैं तो शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लेते। जो प्रोमिनेंट नेता जा रहा है वो अब की बार भाजपा सरकार कह रहा है। तो ऐसा क्यों है, ये बीजेपी के नेताओं को, स्थानीय नेतृत्व को समझ में नहीं आ रहा है कि अगर एंटी इनकम्बेंसी शिवराज के खिलाफ है, जिन्होंने इतने लंबे समय तक काम किया है, तो वही एंटी इनकम्बेंसी रमन सिंह के खिलाफ क्यों नहीं है? हालांकि वो विपक्ष में है, अभी जो एंटी इनकम्बेंसी होगी सरकार के खिलाफ होगी, लेकिन 15 सालों की एंटी इनकम्बेंसी ऐसी थी कि 67 सीटें, वहां जीत हार बड़े कांटे की टक्कर होती थी। लेकिन एक तरफा चुनाव कांग्रेस का हुआ जी। और अभी तो वो 70 से ऊपर है उपचुनाव जीतकर। तो कुल मिलाकर रमन सिंह जो ये समझ रहे थे कि उनकी जो एक्टिव पॉलिटिक्स की पारी है वो खत्म हो गई है, लेकिन वो ही हैज अराइव्ड अगेन। और इन दोनों में मैं कॉन्ट्रास्ट देख रहा हूं कि शिवराज जो है वो he has been left fending for himself। वो साफ तौर पे नजर आ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान दौड़ भाग कर रहे हैं, पूरी कोशिश वो चुनाव भी लड़ेंगे, घोषित हो चुका है, जी। लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं होंगे, ये तय है। तो ये एक मतलब कांग्रेस का, माफ कीजिएगा, बीजेपी का अगर मध्य प्रदेश का प्लान देखें और छत्तीसगढ़ का प्लान देखें, उसमें एक चीज कॉमन है, जो अभी मैं कह रहा हूं कि अगर बीजेपी जीत भी जाती है छत्तीसगढ़, तो रमन सिंह को शायद ही मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन शिवराज सिंह मुख्यमंत्री नहीं होंगे, ऐसा करीब करीब मान लिया गया है, क्योंकि जिस तरीके के उम्मीदवारों को उनके पैरेलल जो खड़ा किया गया है, वो इस बात को सजेस्ट करती है। सर, ये चीज शिवराज सिंह चौहान को भी तो दिख ही रही होगी ना, क्योंकि बगल का स्टेट है, वहां पे रमन सिंह को इतनी तवज्जो मिल रही है और वहीं पे एक तरफ उनको कोई उनका नाम भी नहीं ले रहा है, कोई कुछ बात भी नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं होगा कि कहीं शिवराज सिंह चौहान कुछ अलग करे, कुछ अलग रुख अपनाए? क्योंकि देखिए, रमन सिंह को हम शुरू से बोल रहे थे कि वो बहुत ही आसानी से ऐसा हो कि अनाउंस कर दे या फिर अनाउंस भी ना करे, चुनाव ना लड़े, वो कुछ ज्यादा वोकल नहीं थे उसको लेके, और वो ज्यादा ग्राउंड में भी नहीं दिख रहे थे, लेकिन वहां पे उनको तवज्जो मिल गई। शिवराज सिंह चौहान, आपने बोला कि पूरा दौड़ भाग कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, अपनी जो फ्रीबीज होती है उनको गिनवा रहे हैं, स्कीम्स को गिनवा रहे हैं, बट फिर भी उनका कोई नाम नहीं। देखिए, शिवराज सिंह चौहान इनकम्बेंट सीएम है, रमन सिंह वहां विपक्ष के नेता है जी। तो उन दोनों में तो मूल अंतर होगा, लेकिन ये इनिशियल प्लान जो था उसमें चेंजेस क्यों है, ये समझने वाली बात है। क्या केंद्रीय नेतृत्व वहां पे एक टफ डिसीजन, एक डिसाइसिव डिसीजन लेने से बच रहा है? क्या उन्हें लगता है कि अगर पुराने नेतृत्व को हम साइडलाइन करके, कॉर्नर करके आगे बढ़ेंगे तो शायद हमारा नुकसान हो जाए? केंद्रीय नेतृत्व की समझ ये है। लेकिन मध्य प्रदेश में चूंकि अभी भी सरकार चल रही है, तो वहां का अप्रोच कुछ और दिखता है। जीतना तो है स्टेट, वो सारी ताकत लगानी है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान प्रोजेक्टेड नहीं होंगे। ये तो वो मुख्यमंत्री है, लेकिन इसलिए कमलनाथ चुटकी भी ले रहे,
कि प्रोजेक्ट कर दे। हाँ शिवराज सिंह चौहान को प्रोजेक्ट क्यों नहीं कर देते? तो ये शिवराज सिंह पोजीशन को बड़ा अनटेनेबल बनाता है कि उनके सामने जो विपक्ष का नेता है वो इनकम्बेंट सीएम को कह रहा है अपनी उसकी पार्टी से कि इनको प्रोजेक्ट करके दिखाओ। मतलब आपके खिलाफ रोष है, आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, सीएम पॉपुलर नहीं है, और बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का उनका नाम न लेना उनकी स्टैंडिंग को और कमजोर करता है, उनकी पोजीशन को और कमजोर करता है। तो मैं ये दोनों स्टेट की तुलना कर रहा था, तो दोनों स्टेट की जो 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 केंद्रीय नेतृत्व के दिमाग में जो दोनों स्टेट के बारे में सोच है वो अलग अलग दिखती है। और हाल फिलहाल के अमित शाह के दौरे ने, नरेंद्र मोदी का वहां फिर से जाना, उन्हें उन्हें यह लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में हम बेहतर कर सकते हैं। तो क्या उन्होंने मध्य प्रदेश से उम्मीद छोड़ दी है, इसीलिए शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल साइडलाइन है क्या? सर, एक लास्ट क्वेश्चन होगा, मैं आपसे छोटा सा जवाब भी चाहूंगा उस पे कि हम न्यूज 24 पे भी दिखा रहे हैं, हमारा शो भी आता माहौल क्या है। अगर आप उस शोज को देखते होंगे तो भी फिलहाल राजस्थान के बारे में हमने देखा है, फिर मध्य प्रदेश की तरफ भी बढ़े हैं, तो वहां पे लोगों का अगर आप मत जानने की कोशिश करेंगे या फिर उन्हें सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन तीनों जगहों पे पता है कि कांग्रेस की तरफ से कौन मुख्यमंत्री होने वाला है अगर वो जीतते हैं तो। लेकिन बीजेपी की तरफ से तीनों राज्य में कोई भी चेहरा नहीं है। तो वहां के लोगों का ये कहना है, राजस्थान, स्पेशली राजस्थान के लोगों का ये कहना है कि अगर बीजेपी कोई चेहरा डिसाइड करती तो शायद उनको एक जगह मिलती, मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी। आपको लगता है कि इससे नुकसान होगा बीजेपी को चेहरा नहीं बताना, क्योंकि हमेशा से वो नहीं बताती है ये, लेकिन इस बार जैसा नहीं, ये भी नहीं है। ये जो कल्ट पॉलिटिक्स होती है, पर्सनालिटी पॉलिटिक्स होती है, ये हमारे यहाँ दशकों से चला आ रहा है। पहले गांधी जी को पूजते थे लोग जी, नेहरू बड़े डिसाइसिव लीडर के तौर पे, बहुत लोकप्रिय नेता के तौर पे थे। आप लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, तो लोगों के इर्द गिर्द ऐसे लोग, ऐसा व्यक्तित्व जिसका एक करिश्मा होता था, एक अनसेड एक रूल जैसा हो गया कि नॉर्मली आप घोषित कर देते हो कि हमारा नेता कौन होगा जी। बीजेपी आमतौर पे घोषणा करती है, लेकिन एक्सेप्शंस कई हैं। विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में सबसे पहले जब देवेंद्र फडणवीस बने, कोई घोषित नहीं था। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में बने, कोई घोषित नहीं था। रघुवर दास झारखंड में बने, कोई घोषित नहीं था। तो बीजेपी कन्वीनियंटली जहां उसे लगता है कि हमें घोषित करने से फायदा होगा, यहां हम बिना कंट्रोवर्सी के घोषित कर सकते हैं, तो वहां घोषित कर देती है। नहीं तो उनके पास एक तुरूप का एक्का है कि वो कहते हैं प्रधानमंत्री के नाम पे चुनाव लड़ेंगे, इसीलिए एमपी के मन में मोदी है, मोदी के मन में एमपी है। तो एक ऐसा नेता जो अपने दम पे समझता है कि हम जिता के ले आएंगे, वो हर जगह सक्सेसफुल नहीं हुए। आप रिकॉर्ड अगर देख लें तो अपना चुनाव तो वो जीतते हैं, लेकिन दूसरे को बेल आउट कराने का जो बीड़ा उन्होंने उठाया है उसमें कई दफा वो फेल हो गए। लेकिन एक प्लान जरूर है इन तीनों प्रदेशों में कि वहां एक नई पौध को लाना है। वसुंधरा उसको रेसिस्ट कर रही है। हम राजस्थान पे पहले बात कर चुके हैं, इसलिए डिटेल में बात नहीं करते। अभी वहां भी सीटें डिसाइड होनी है, वहां भी जूतम पैजार है सीटों को लेकर। कौन किसका करीबी है, किसका टिकट कट रहा है, किसको टिकट मिल रहा है, वो चल रहा है वहां। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पे अपने आप को केंद्रित करें तो ऐसा लगता है जो मूल प्लान था, जो ओरिजिनल प्लान था, जो एक कंसीव किया गया था कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को घेरने के लिए हमें एक नई योजना की जरूरत है, वहां पे तो वो पुराने पैटर्न पे चले कि अपने सबको रिपीट कर रहे हैं, सारे नेताओं को जिनको हटाने की चर्चा हो रही थी। लेकिन मध्य प्रदेश में जो उनके सबसे पॉपुलर नेता थे, जो इनकम्बेंट सीएम है, जो चुनाव भी लड़ रहे हैं, उनका नाम लेने में गुरेज है। तो ये उनके वोटरों को भी, उनके समर्थकों को भी एक तरीके से डॉक में डालता है, डिफेंसिव पे डालता है और एक एज दे देता है कांग्रेस को जी। क्योंकि कमलनाथ वहां घोषित एक तरीके से उम्मीदवार है, बिल्कुल। भूपेश बघेल इनकम्बेंट सीएम है, घोषित उम्मीदवार है।
क्योंकि अब तो कहा जा रहा है कि भाई हमारे 4 में से 3 ओबीसी हैं, तो उस ओबीसी को हटाए जाने का सवाल नहीं है, उनके चेहरे पे भी आप चुनाव लड़ेंगे। जी। तो ऐसे में एक एज भी कांग्रेस को मिलता है, क्योंकि बीजेपी कोई अपना चेहरा घोषित नहीं कर रही है और जो कई चेहरे होंगे वो एक दूसरे की काट की कोशिश में लगेंगे। मतलब बेसिकली जो चुनाव होने वाला है 2023 का वो बहुत ही टक्कर वाला होने वाला है। और खासकर मैं अगर देखें कि अब जिस रमन सिंह के बारे में बात हो रही थी कि शायद वो चुनाव लड़ सकते हैं, शायद ही वो चुनाव लड़ेंगे या फिर उनको सीएम नहीं बनाया जाएगा अगर बीजेपी जीतती है, तो अब लगभग लगभग उन पे भी बातें होने लगी है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान पे बीजेपी का वही स्टांस है। अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। 2023 का चुनाव नजदीक आ रहा है, तारीखों का ऐलान हो गया है और 3 तारीख को रिजल्ट आ ही जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।